राम के भेष में रावण मत बनो। किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी भी बोलना है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ और अपने परिवार को देखो, अपने बच्चे को देखो। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती, ना तुमको गाली दे रही हूँ ना तो उसको गाली दे रही हूँ। मैं तो यही चाह रही थी कि तुम भी एक हो जाओ और पिंकी भी एक हो जाए, ठीक है। अगर उसका गलत मतलब निकाल रहे हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जो पिंकी को गाली देता है, तुम्हारे लाइव में इतनी इतनी बत्ती बत्ती गालियां दे रहा है, जो वीडियो बना के गाली दे रहा है, लंगड़ी बोल रहा है और बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या, उस बेचारी को इतना इतना गलत गलत शब्द बोल जा रहा है। उसको तुम शाबाशी दे रहे हो, हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, यानी तुमको भी अच्छा लग रहा है। उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। अगर उसके फेवर में मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके उसके खुशी के लिए, अरे हम उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन इतना कर रहे हैं कि उस बहन को थोड़ा भी तो खुश हम रख सके अपने वजह से, थोड़ा सा तो खुश हो जाए, हंसती रहे। लेकिन तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। उसके तकलीफ से ना दर्द होने वाला है, ना तो उसका चेहरा देख के तुम्हें तरस तरस आ रहा है, ना बच्चे का चेहरा देख के तरस आ रहा है। इसलिए तुम पे घिन आती है, तुम जैसे लोगों पे घिन आती है, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं बोली हूँ कि तुमने दिया कल परसों, जो भी दिया वो हट गया, कोई कोई टेंशन नहीं। मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, उस बात से मैं नहीं गुस्सा हूँ। तुम्हें घमंड है, लेकिन मेरे अंदर घमंड नहीं है ना। मैंने कभी घमंड किया है ना तो करूंगी, क्योंकि मैं इंसानियत जानती हूँ। मेरे अंदर इंसानियत है और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। एक फेवर में नहीं बोली थी मैं, वीडियो बना के 4-5 वीडियो बनाई हूँ। किसी के फेवर में एक एक के पास से नहीं बोली हूँ, सबको बोली हूँ। मैं यही चाहती थी कि तुम भी एक हो जाओ, पिंकी एक हो जाए। भले ही गलतियां करे, तुम समझा सकते थे, तुम्हारे घर वाले समझा सकते थे, तुम भी समझा। तुम बच्चे नहीं लगे हो। जो तुम्हारे बोल रहे हैं तुम्हारे बाप जो बोल रहे हैं कि तुम नाबालिग हो, तो वही चीज मैंने बोला था ना कि अगर नाबालिग था तो पिंकी तो नहीं गई थी अपने हाथ पैर से चल के। तुम ही गए थे उसको टेम्पू लेकर, उसके बाद उसको पिंकी को लेकर चले गए और क्या किए, शादी किए, क्या किए वो चीज तो नहीं मालूम है। लेकिन लेके जाने वाले तुम ही थे, तब नाबालिग नहीं थे। आज नाबालिग दिख रहे हो, तब नाबालिग नहीं दिख रहे थे। जिस समय उसका जिंदगी बर्बाद किया, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके आत्मसम्मान के साथ तुमने खेला, उस समय वो 44 साल की या 25 साल की नहीं दिख रही थी। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी चाचा चाची हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी हमारी नंदे हैं, सभी को प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, आप जितने भी हमारे वीडियो को देखती हैं, आप सब हमेशा खुश रहिए, अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप लोग जितनी भी हमारी बहनें हैं, शादीशुदा हैं, सभी सदा सुहागन रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसको राम नहीं रावण बोलते हैं। जैसे कि तुम रावण ही बन गए हो ना, उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद तुमने कर दिया। और कल हमने वीडियो बनाया, उसके बाद तुमने तीर मार दिया, बड़ा वाला तीर मार दिया, तो तुम बोले हो कि उदास हो। फेक आईडी से आया के मेरे लाइव में बोले हो कि उदास हो, चेहरा गिरा हुआ है, ये करते हैं। चेहरा किसी का नहीं गिरा रहता है। चेहरा मैं किसके लिए परेशान हूँ, तो खाली पिंकी के लिए परेशान हूँ। और एक हमारी और बहन है, बहन ननद है, सोनू राजस्थानी, ठीक है, उसके लिए परेशान हूँ, दोनों के लिए परेशान हूँ, ठीक है। ये सब घटना देख के दिल दहल जा रहा है, उससे परेशान हूँ। बाकी तुम्हारे स्ट्राइक और चीज मारने से मैं परेशान नहीं हूँ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने दुनिया में रहो। कौन सी औरत होगी दिक्कत होगा उसको। हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि तुम लोग एक हो जाओ, एक होके मिल के रहो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके पति हो, वो तुम्हारी बच्ची है। हम तो यही चाहते हैं ना, ये थोड़ी चाहते हैं कि तुम लोग अलग हो जाओ। जैसे कि तुम्हारा सोचना है, अगर तुम्हारा सोचना यही है कि हमको तो लगता है कि तुम अलग होना चाहते हो। जब हमारे बातों से तुमको इतना बुरा लग रहा है तो हमको यही लग रहा है कि तुम अलग होना चाहते हो। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहती हूँ। ना तो मेरा हस्बैंड चाह रहा है कि तुम अलग हो, ना तो मैं चाह रही हूँ। क्योंकि पिंकी को वो अपनी बहन बोलते हैं, बहन बोला है तो बहन का फर्ज निभा रहा है, चाहे कोई भी हो। जैसे अगर वही चीज तुम पति होकर उसका फर्ज निभाते ना, तो किसी को तकलीफ नहीं होती, तुम्हारे बीवी के प्रति कोई उंगली नहीं उठाता, ना तो हम लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते, ठीक। तो वैसा काम करिए, वैसा काम करो कि हर एक इंसान को अच्छा लगे। लेकिन तुम्हें वो चीज खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना पिंकी की खुशी बर्दाश्त हो रही है, ना बच्चे का खुशी बर्दाश्त हो रही है। उसको इतनी गंदी गंदी गालियां वीडियो बना के दे रही है। एक लेडीज है, कल आया था मेरे पास वीडियो, इतना गलत गलत बोल रही उसके बारे में। उसको रोक नहीं लगा सकते तुम, उस पर रोक नहीं लगा सकते, उसको कुछ नहीं बोल सकते तुम।
हम उसके फेवर में अगर बना रहे हैं, तुम्हें गाली भी नहीं दिए, तुम्हें कुछ भी नहीं दिए, कल हमने दिया। जैसे कि तुमने, कोई भी रहेगा ना, तो अगर बेवजह का तुम कुछ भी उसके चैनल के साथ खिलवाड़ करोगे या कुछ भी करोगे तो वो बोलेगा, जैसे कि तुमने किया है, बिना वजह का किया है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन 1 मिनट भी नहीं था, वो हट गया, ठीक। और रही बात तुम्हारे बीबी के बारे में वीडियो बना रहे, इतना तकलीफ तुम्हें हो रहा है तो इसका मतलब है तुम पिंकी के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है। इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रहा है। अगर उससे थोड़ा भी प्यार करते ना, थोड़ा भी उसको इज्जत देते, मान सम्मान देते, तो तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे पत्नी के खिलाफ मैं वीडियो बना रही हूँ। तुम्हें गाली तो नहीं दिया ना, तो हमारे हस्बैंड ने दिया था ना मैंने दिया था, फिर भी तुमने गलत काम किया, ठीक है। गलत काम किया। अगर दूसरा होता तो पता नहीं तुम्हारा क्या करता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा हम दोनों ने नहीं बोला। लेकिन कल के लाइव में आए हैं तो अपना बात रखे हैं। तुम आके उसमें भी उल्टा सीधा बोले मुझे। उल्टा सीधा क्या बोले वो चीज तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ मैं। तुमने के बोला कि सामने पड़ेगी तो चीर फाड़ देंगे। भाई मेरा पति है मेरे सामने, तुम बोल रहे चीर फाड़ देंगे, तो तुम्हारी बीवी को तो हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना। उसको बहन इन्होंने माना है, नहीं बोल सकते। रही बात तुम्हारी माँ की, तो तुम्हारी माँ की इतनी फिक्र है, जब तुम मुझे बोल सकते हो चीड़ फाड़ देंगे, बड़े लाइव में आके बोल सकते हो, तो तुम्हारी माँ को अगर हमारे हस्बैंड ने बोल दिया तो कौन सा गलत बोल दिया, बोलो ना। जैसे तुमने रिपीट किया पहले, वैसे ही मेरे पति भी गुस्से से बोले, ठीक। जब उसके बीबी को तुम बोल सकते हो तो तुम्हारी माँ को वो बोल सकते हैं, बीबी को तो ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो बच्चे को बोल सकते हैं। तो तुम्हारी माँ बोले उसको परवरिश, उसको ऐसी परवरिश मिली, वो सब अपने माँ बहन के साथ ऐसा करता नहीं। तुमने वो परवरिश अपने बेटे को दिया है कि दूसरे की माँ को, दूसरे माँ को, दूसरे बहन को आज बर्बाद करके रखा है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, एक बच्चा पैदा कर दिया। तुमने कौन सा परवरिश अपने बेटे को अच्छा सिखा दिया? कौन से माँ बाप थे कि उसको अच्छा परवरिश दे दिया कि दूसरे के बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के बहू के साथ ऐसा नहीं करना। खुद की बेटी को इसको नजर नहीं आ रही है, तो दुनिया का तो छोड़ो, तुम्हें अपने बच्चे का मोह है, ठीक है। तुम्हें अपने बच्चे का मोह, तो पिंकी पाल ले, उसको मोह नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है, उसका चैनल लेके भाग गया, सब कुछ उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसने रख दी, बताओ। और उस पर भी बदनाम किए जा रहे हैं लोग, इतनी गंदी गंदी उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इतनी बातें बोल रहे हैं। उसको वो सहन कर पाएगी? कल परसों से इतनी तबीयत उसकी खराब है, उसकी हालत ऐसी हुई है कि हम चेहरा देख के तुम वीडियो में पता लगा सकते हो। शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है। सीने में दर्द उठ रहा है, सीने का दर्द बंद हो रहा है, फिर दर्द उठ रहा है। उसकी माँ है कि देख रही है। अगर वो माँ नहीं रहती, उसके भाई नहीं रहते, माँ नहीं रहती, तो सोचिए उस बच्ची की क्या हालत होती, इस पिंकी की क्या हालत होती। कौन देखता उसके बच्चे को? और कौन आज वो तो उस हालत में पड़ी है कि ना तो इस समय सीने में दर्द हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। अगर माँ नहीं रहती तो बच्चे को और बेटी को कैसे संभालती? ये चीज़ें बताइए हमको। आप बोल रही हो हमारे हस्बैंड को कि वैसे भी उसको माँ बाप की क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा गलत फहमी है। तुमने जो अपने बच्चे को शिक्षा दिया ना, वो चीज़ हमारे में नहीं हुआ है। हमारे हस्बैंड ने अभी तक माँ को क्या बोलते, गाली तो देना दूर है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है अपने माँ बाप से, ठीक है। अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, कम से कम 18 साल का, 16 साल का, 12 साल का, 18 साल की, 16 साल की, लेकिन अभी तक हम लोग अभी तक अलग नहीं हुए हैं, अपने सास ससुर के नियम पे ही चल रहे हैं, ठीक है। और ना तो कभी अभी गांव में अपनी मर्जी से निकले हैं। वैसा होता है ससुराल, वैसी होती हैं सास, ऐसे होते हैं माँ बाप। हमको बहुत अच्छा संस्कार मिले हैं, मेरी जैसे माँ है वैसी मेरी सासू माँ है, ठीक है। तो हमारे फैमिली को मत देखो, तुम अपना देखो, अपने बेटे को देखो, ठीक है। गलत तुम्हें बोल नहीं रहे हैं, अपने बेटे को समझाओ कि किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसकी जुबान बोल रहे हैं लोग बहुत चलती है, एक बोल रही है बहुत जुबान उसकी चलती है। अगर उसके जगह तुम होती तो तुम्हारा क्या होता, ये बताओ। जुबान हाथ पैर तो चल नहीं सकता है उसका, अगर जुबान भी नहीं चलाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता है, ये बताइए। जो जल्दी जल्दी, वो एक कहावत है हमारे में, जो जल्दी जल्दी बोल के अपना भड़ास निकाल देता ना, वो बिल्कुल सच होता है। और जो खुरमुसिया अंदर अंदर रहता है ना, पीठ पीछे वार करता है, वो सबसे बड़ा नीच होता है, ठीक है। तो पिंकी की इसमें कोई गलती नहीं है, ना तो कल गलती थी ना आज गलती है। वो भी का बेचारी एकदम बिल्कुल सच है। हमें फक्र होता है कि इतनी निडर साहसी, इतनी अपने जीवन में कठिनाइयाँ सहने के बावजूद वो लड़की आज एकदम हिम्मत बनाए रखी है और खड़ी है, ठीक है।
तो तुम जैसे ना किसी का नहीं हो सकते, जो अपने बीवी बच्चे का नहीं होगा वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ना माँ का हो सकता है, ना बाप का हो सकता है, ना किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, पिंकी ऐसा है, पिंकी जैसा है कि बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं होता। मैं मानती हूँ कि तुमने शादी किया, एक अपाहिज को शादी किया, उसके लिए सॉरी अगर बुरा लगे तो लेकिन बोलना पड़ रहा है। अपाहिज को तुमने शादी किया, उसको मान सम्मान तब दिया था, लेकिन अगर मान सम्मान वही उसके लिए जीवन भर रहता ना तो हाँ, तुमको शायद लोग राम समझते, लेकिन राम नहीं हो तुम। अंदर से राम दिखने का दिखावा करते हो, ढोंग करते हो, लेकिन अंदर से ऊपर से रावण हो एकदम। ठीक, रावण का कोई स्थान नहीं है। रावण का घमंड, वो बोलते हैं ना, घमंड तुम्हारे अंदर तो अभी भरा है। छोटे मोटे यूट्यूबर को तू पहचान नहीं रहे हो, बिना वजह का स्ट्राइक दे रहे हो, बिना वजह का और धमकी दे रहे हो। अगर तुम्हारा 50,000 है, कल कोई 1 लाख होता है, 2 लाख होता है, 3 लाख, तब तो तुम पहचानेंगे नहीं, उसको पैर के अंदर दबाते और गिराते चलोगे। ठीक है, अगर जो सच बोला है तुम्हें बुरा लग रहा है, जो झूठ बोल के पिंकी के खिलाफ लंगड़ी है, लूजी है, ये है वो है, उसको गंदी गंदी गालियां दी रहे, तो तुम्हें हंसी लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। अगर वही पिंकी के फेवर में लोग हम अच्छे से लैंग्वेज से बात कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है, उस पर स्ट्राइक दे रहे हो। हाँ, अब बोले मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, वो 1 सेकंड का काम था, ऐसे ऐसे करके छू मंतर हो गया। ठीक, तो आगे से आइंदे से जो भी बात करना होगा। अब बोल रहे हो कि हमारे लाइफ में इसको आने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे लाइफ में क्या जाएं, क्या जाएं बता ना, तेरे लाइफ में क्या मिलता है? तेरे लाइफ में वही जुड़ते हैं जो पिंकी को गाली देते हैं। ठीक है, तो उस लाइफ में हम जाना पसंद नहीं करेंगे। हम उस लाइफ में जहाँ जाना पसंद करेंगे जहाँ पिंकी के लिए सोच विचार हो, जहाँ पिंकी के लिए अच्छी बातें होती हूँ, पिंकी के फेवर में हूँ, हम उस लाइफ में जाना चाहते हैं। ठीक है, तेरे जैसे लाइफ में तू ना रिक्वेस्ट करे तो भी नहीं जाना चाहते हैं हम। लाइफ का तो धमकी मत देना। तेरे लाइफ में परसों गए थे, तेरे बाप की वजह से गए थे, और अच्छे से बात भी किया था। तू बाप का भी धमकी दे रहा था कि मेरा बाप आएगा, आके बात कर लेना लाइव में। उस दिन मैंने, तेरा बाप आए थे इसलिए मैं लाइव में गई थी, बाकी तू लाइव में आए, तेरी औकात नहीं है कि तेरे लाइव में जाऊं मैं और तुझसे बात करूं मैं। ठीक, तेरे जैसे रावण से बात करना हमें पसंद नहीं है। और रही बात नंबर का धमकी दे रहा है, तो तेरे पास मैं क्यों कॉल करूं रे? कौन है मेरा? क्या लगता है? जो भी लगती है पिंकी लगती है, मैं उसको जानती हूँ, तुझे नहीं जानती हूँ। हाँ, अच्छे से उसके साथ रहता, उसी के साथ अच्छे से पेश आता, अपने बच्चे के साथ पेश अच्छे से आता तो मैं जानती, शायद तुझे जानती मैं। लेकिन अगर ऐसा बोला है कि नंबर और बात करो, कांटेक्ट कर, कुछ नहीं कर सकता। हमारा गोरखपुर में स्टेशन पे आने का बोला है ना, चला देखते हैं, स्टेशन पे आ जाना। अगर हिम्मत होगी तो स्टेशन पे आके वीडियो मत बनाना। ठीक, वीडियो मत बनाना, तू बोल देना, लाइव आके बोल देना कि मैं इस जगह पे हूँ। अगर हम लोग नहीं मिले तो हमारी गलती है। ठीक है, धमकी जिसे देना होगा उसे देना, हम लोगों को धमकी बिल्कुल मत देना। तो पिंकी का आप लोग जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिंकी का सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। उस बच्ची को कोई गलती नहीं है, उस बच्ची की, क्योंकि इसके घमंड इसके अंदर है। हमारी पिंकी के अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई एक सिकन भी नहीं देखता है कि उसके ऊपर इतना घमंड है, तो उसके बोलते हैं ना इंसानियत। तो आप लोग ढेर सारा उन पिंकी और सृष्टि ऑफिशियल को ढेर सारा जाके प्यार दुला दीजिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उस बहन को आप सबकी प्यार की ज़रूरत है, बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बाकी इस जैसे नीच की हम कुछ नहीं जानते हैं। ये नीच जब 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर को इतना बड़ा कांड कर सकता है, इसके अंदर इतनी जलन है, तो सोचिए आगे चलकर ये क्या करेगा। छोटे मोटे यूट्यूबर को रहने नहीं देगा ये। ठीक, इसने परसों रात में स्ट्राइक मारा था, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा था और अपने रियल आईडी से, अपने रियल ईमेल से मारा था। इसने बिना बेवजह का इसने स्ट्राइक मारा था। ठीक है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। वो हटाते हुए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, 1-2 मिनट लगा होगा, उतना ही लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा। और रही बात तेरी लाइव में आने की, तेरे से बात करने की, तो कभी नहीं। तेरे जैसे इंसान से बात करना तो दूर, हम लोग थूकना नहीं चाहते। और रही बात पिंकी की, उस पर हमारा पूरा हक बनता है कि उससे बात करूं। बात तो नहीं करती हूँ लेकिन बात करूं और अच्छे से उसका हाल चाल पूछूं, उसके बेटी के लिए पूछूं। अच्छा लगता है, जो सच्चाई पे रहता है ना उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है, इंसानियत रहती है उससे बात करना। तू जैसे
2-4 हजार सब्सक्राइबर पे इतनी जलन की तू तेरे बारे में तेरे बीवी के फेवर में बोला तो स्ट्राइक मार रहा है, तो सोच आगे चल के तू और लोगों के साथ क्या करेगा। तो ऐसे इंसान के साथ इंसानियत नहीं करनी चाहिए। ठीक, पिंकी अपने जगह सही है और हमेशा ही सही रहेगी। और रही बात उसके बच्चे में, बिटिया हजारों साल उनकी बिटिया जिए और अपने जीवन में तरक्की करे। पिंकी भी खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, मिलियन तक जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। उसको कोई गम ना छुए, कोई परेशानी ना होए, मैं आशीर्वाद देती हूँ। और औरत का दर्द कोई नहीं समझता है। औरत को तो औरत ही खा रही हैं इस समय, औरत ही औरत को खा रही हैं, कोई भरोसा नहीं है। मजबूर औरत को कोई नहीं समझता, इसलिए लाचार होकर कितनी हमारी बहनें हैं, कितनी हमारी नंदे हैं, इस नौबत पे आ गई हैं कि खुद चारा नहीं दिख रहा है ना कुछ कर ले रही हैं लोग। तो ऐसे ही औरतों के कारण जो औरत का साथ नहीं दे रही हैं, औरत पे लछना लगा रही हैं, एक औरत होकर औरत का जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोग पिंकी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, उस बहन को, और दुआ करिए कि बहन जल्दी से ठीक हो जाए। उसकी बहुत हालत ख़राब है, तबीयत खराब है, सीने में दर्द है। आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए, दुआ करिए माता रानी से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अपने बच्चे के लिए उसका हालत देखेंगे तो आप लोग जो अंदर का है देखेंगे ना, सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरे पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, सब कुछ है, मेरे पास पूरे प्रूफ है, लेकिन अभी वक्त आने पे दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती। ठीक है, और रही बात, अब बात करेंगे सोनू राजस्थानी के बारे में। जो बहनी मैं ननद मानती थी उनको, जो भी हुआ नहीं हुआ वो सब मैं नहीं जानती। ठीक है, वो भी बेचारी इतनी परेशान है इस समय, ऐसा दरिंदे के हाथ में फंस गई। वो दरिंदा इतना उनके साथ किया कि शायद आप लोग इस समय देखेंगी, कभी वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, अपने जीवन में हमेशा खुश रहती थी। कभी भी इतना लड़ाई झगड़े सब में कंट्रोवर्सी हुए, लेकिन कभी अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं लाई थी ना बच्चों को दिखाई थी। हाँ, लेकिन इस समय ऐसी हालत हो गई, शायद आप कम्युनिटी में जाके मेरे देख सकते हैं, कम्युनिटी में मैंने लगाया है। इस समय अगर उनकी हालत आप लोग देखेंगे तो शायद रोने के सिवा, आज बात कर रही है तो अभी मेरी आंखें भर रही हैं कि अगर आप लोग देखेंगे तो उस बच्ची की क्या हालत हुई है, आप लोग खुद देख सकते हैं जाके, क्या हालत था, क्या थी कल, आज क्या हुई है, आप लोग उसके चेहरे से जाके देख सकते हैं कि बच्चों की क्या हालत है। दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर की। जो औरत कभी एसी में रहती थी, बेड पे सोती थी और बहुत सारे रीजन हैं करती थी, आज ज़मीन पे बच्चों को सुला के अपने खुद ज़मीन पे बैठ के इतनी मुसीबतें झेल रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है कि क्या ही बता जाए। तो उनके चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, प्यार दुलार दिखाइए कि ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और उनके चैनल का नाम है सोनू राजस्थानी 555। आप लोग जाइए, सब्सक्राइब करिए उनके चैनल को, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए उस हमारी प्यारी सी ननद को। कोई शिकवा गिला नहीं है हमसे उनसे, ना कल था, ना आज है, ना आगे चल के रहेगा। और रही बात, आपने बात करने का बोला था तो मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी। मेरे पास नंबर नहीं है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने आपके इंस्टाग्राम को फॉलो किया है, अगर बात करना चाहती हैं तो बेझिझक बात कर सकती हैं, अपना बात रख सकती हैं, या मेरे बारे में कुछ हो या आपके मेरे बारे में अगर किसी ने कुछ कहा है या कुछ भी है तो आप बेझिझक बात कर सकती हैं। मैं अपना नंबर लिख सकती थी आपके वीडियो में, लेकिन पूरा पब्लिक देखती है इसलिए मैंने अपना नंबर नहीं लिखा। हाँ, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, अगर आप फॉलो करके मैसेज भेज देंगी तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी और बात करना भी चाहती हूँ मैं आपसे। तो बेफिक्र होकर सोनू बहनी आप बात कर सकती हैं और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए अपने जीवन में। आप दोनों बच्चों के लिए हिम्मत रखिए, अपने आप बहुत बहादुर है। मैं जानती हूँ सब लोग बोले थे कि सोनू के साथ कुछ हो गया, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कभी आपको कुछ नहीं हुआ है। आप बहुत निडर हैं, बहुत साहसी हैं, बहुत हिम्मती लड़की हैं। इतने दुख काट लिए तो कुछ अपने बच्चे को लिए और काट लीजिए। जो आगे होगा 90% या 100% मैं बोलती हूँ, जो भी होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और बच्चों के लिए आपको जीना होगा, बच्चों के लिए हिम्मत रखिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हिम्मत नहीं हारना है, बस हिम्मत बनाए रखिए। भगवान सब कुछ ठीक करेगा, भगवान देख रहा है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जो भी आपका घर बर्बाद की है, मैं भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी उसको डर डर की ठोकर मिले और उसकी ऐसी दशा हो ना भीख मांगने लायक रहे वो, ना तो
कुछ करने लायक रखिए। उसकी ऐसी दशा हो ना कि शायद भगवान भी उसको पहचानने में देर करे। उसका क्या ही ज़्यादा बोलें, और कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। खुद का घर तो बर्बाद करके रखी है, दूसरे का भी घर बर्बाद कर दिया इसने। और मुझे भी गाली दी थी, ऑन कैमरा गाली दी थी। जो लाइव में गाली इसने दिया है, लेकिन मुझे फ़ोन पे भी गाली इसने दिया है, जो कि 2 लोग गाली दिए हैं। मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, एक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास 4-4, 5-5 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको ज़रूरत होगी तो मैं भी वो भी देने का प्रयास करूँगी आपको, सोनू बहनी। जो इसने गाली दिया है मुझे बिना वजह का, मेरे पति को दिया है, मुझे दिया है, मेरे बच्चों को दिया है, सभी मेरे पास प्रूफ हैं। और जो भी आपके पास प्रूफ हैं तो आप दे सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, मैं भी आपको दे सकती हूँ। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, सभी बहनें आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, भैया आपके साथ हैं, सब लोग खड़े हैं। बस हिम्मत नहीं हारना है आपको, और जितना भी हो सकेगा ज़रूर हम आपका मदद करेंगे। अगर हो सके तो मदद मैं ज़रूर करूँगी, जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगी ज़रूर आपके लिए। और अगर आपको बात करना है तो ज़रूर बात करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं ज़रूर बात करूँगी आपसे। और मैं कल 9 बजे तक इंतज़ार आपका कर रही थी, लेकिन नहीं आया, तो 10 बजे तक इंतज़ार करी, लेकिन आपका कॉल नहीं आया, तो मैं थोड़ा टेंशन में थी और टेंशन हो भी गई थी। बाकी हम लोग आपके साथ हैं सोनू बहनी, हमेशा हिम्मत रखिए। पिंकी बहनी आप भी हमेशा हिम्मत रखिए। आप दोनों बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, लीडर हैं। आप दोनों हिम्मत बनाए रखिए। अपने बच्चे के लिए जीना है आप लोगों को, ठीक है। और बाकी भगवान है, जेकर राम ना बिगड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी, लोगों से बिगाड़ने से नहीं होगा। तो बस उन्हीं पे सब लोग सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और खूब तरक्की करिए। आप लोग दोनों, आप लोग खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। बाकी जय श्री, कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बड़ा हो रहा है, कल के वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।